हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द क्रैक्स एग्जाम पे। तो जैसा कि आप देख रहे थे, एनसीईआरटी क्लास 7 का साइंस चलते आ रहा था। उसी का आज जो है 7वां चैप्टर है, जीवों और पादपों में परिवहन। तो चलिए आज उसका देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पचा भोजन, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ, उपयुक्त में से रक्त किसका परिसंचरण करता है। तो रक्त जो है पचा भोजन का ही परिसंचरण करता है, ऑक्सीजन का ही परिसंचरण करता है, अपशिष्ट पदार्थ का भी करता है। 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। यहाँ पे इस होगा, इस प्रक्रम का कहेंगे अवशोषण कहेंगे। मानव रक्त, यहाँ पे क्या होगा, मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में कौन सा सही है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है, सही है। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक है, ये भी सही है, जो ऑक्सीजन संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, सही है। दोनों, 1 और 2 दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है। तो रोगाणुओं का विनाश। जो डब्ल्यूबीसी होता है, जो श्वेत रक्त कोशिका है, वो रोगाणुओं से विनाश, हमारे शरीर में जो है रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है। कहता है, रक्त का थक्का बनना किसके कारण होता है। पट्टिकाणु। पट्टिकाणु प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम पट्टिकाणु है। ठीक है, कहता है रक्त का थक्का बनना किसके कारण होता है। तो प्लेटलेट्स, देख लीजिए, ये दोनों सेम क्वेश्चन आ गया ना, यही है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करती है। तो लाल रक्त कणिकाएं करती है। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है ब्लड में। तो 55% होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और प्लाज्मा में जल पूछे तो जिसमें जल जो है 90% होता है। ठीक है, सब छोटे छोटे क्वेश्चन, सबको याद रखिएगा। रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है, जिसमें लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स रहते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आगे क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फिर कहता है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार करना है क्या। रक्त, रक्त वाहिकाएं, हृदय, वृक्क, उपयुक्त में से कौन मानव शरीर परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो परिसंचरण तंत्र का हिस्सा इसमें रक्त है, रक्त वाहिका है, हृदय है। वृक्क क्या है, वृक्क परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। वृक्क है क्या, परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। और अगर बोल दे परिसंचरण तंत्र का खोज कौन किया था, तो विलियम हार्वे किया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए, कहता है, किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ओ में एंटीजन तो ही पाया जाता है। रक्त समूह की खोज कौन की थी। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। किसने पता लगाया कि एबीओ रुधिर वर्ग मनुष्य में एक अनुवांशिक लक्षण होता है। कौन लगाया था, बर्नस्टीन ने पता लगाया था। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। डब्ल्यूबीसी। किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। विलियम हार्वे ने की थी। रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती है कौन, तो धमनी ले जाती है। हृदय से ऑक्सीजन समित रक्त को शरीर के सभी भागों में कौन सी रक्त वाहिनी ले जाती है। तो धमनी ले जाती है। धमनी में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजन समित रक्त होता है, और ऑक्सीजन समित रक्त को ही हम लोग शुद्ध रक्त बोलते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड समित रक्त के शरीर के भागों से वापस हृदय में कौन ले जाता है। और देखिए यहाँ से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में कौन ले जाएगा। तो सीरा ले जाता है। सीरा में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। चिकित्सा हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं चिकित्सा में। हृदय की वैद्युत गतिविधियों का अभिलेखन प्रक्रिया क्या है। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राफ नहीं होता है, यहाँ पे ग्राम होता है, कार्डियोग्राम। ठीक है, और ये जो है हृदय के लिए होता है, और मस्तिष्क के लिए कौन होता है, ईईजी होता है, वो होता, उसमें होता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। अगला क्वेश्चन रही गया है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के में उपयोग होता है। तो मस्तिष्क में उपयोग होता है। फिर कहता है अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कहता है, मछली, हाइड्रा, स्पंज, उपयुक्त में से किसमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। 2 और 3 में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। हाइड्रा और स्पंज परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अपोहन यानी डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है। किडनी, ब्रिक, किडनी को हिंदी में ब्रिक कहते हैं। ठीक है, किसका मुख्य कार्य रक्त को छानने का होता है। ब्रिक को।
कुछ जंतुओं के शरीर में अपशिष्ट रसायन के निष्कासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मछली कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित सही है। सर्प अपने शरीर से अपशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल का उत्सर्जन करता है, नहीं, केवल एक सही होगा। किस वर्ग में संवहन उत्तक जाइलम एवं फ्लोएम पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटा में। भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? पैरेन्काइमा। रंध्र स्थित होता है, रंध्र कहाँ स्थित होता है? पत्ता में स्थित होता है रंध्र। फिर कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन समेत रक्त का प्रवाह करती है, नहीं, फुफ्फुस धमनी जो है कार्बन डाइऑक्साइड समेत रक्त का प्रवाह करती है। फुफ्फुस शिरा कार्बन डाइऑक्साइड समेत रक्त का प्रवाह करती है, नहीं, ये ऑक्सीजन जनित रक्त जो है समेत रक्त होता है उसका प्रवाह करता है फुफ्फुस शिरा। प्रयुक्त कथनों में कौन सही है? सही तो है ही नहीं, दोनों गलत है, वही दिए, दोनों गलत ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिका कार्बन डाइऑक्साइड समेत रक्त को हृदय से फेफड़े में ले जाती है? तो फुफ्फुस धमनी, बस उसी का जो है ना सही करके यहाँ पे दिया है। कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन समेत रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती है? फुफ्फुस शिरा। किसकी भित्ति दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती है? धमनिया की। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 से 80 बार धड़कता है। जनरली हम लोग 72 बार मतलब वैसे बोलते हैं, लेकिन 72 से 80 बार धड़कता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है हृदय कहाँ स्थित होता है जिसका सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है? वक्ष गुहा में रहता है। कहाँ रहता है? वक्ष गुहा। देखिए, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हृदय कितने कक्षों में बटा होता है? हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। हृदय ऐसे होता है ना, ऐसे 4 कक्ष में बटा होता है। दाएं अलिंद, बाएं अलिंद, दाएं निलय, बाएं निलय। याद रखिए, हृदय मनुष्य का जो हृदय है 4 कोष्ठक में होता है। हृदय के निचले 2 कक्ष क्या कहलाते हैं? निलय। हृदय के ऊपरी 2 कक्ष क्या कहलाते हैं? अलिंद कहलाते हैं। वही बताते हैं, ऊपर वाला जो ऐसे होता है ना, ऊपर वाला 2 कक्ष जो है अलिंद होता है, दोनों कक्ष में निलय होता है। हृदय के कक्ष की भित्तियां बनी होती है, पेशियों की बनी होती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को किसके रूप में उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुल जाती है? मछली अमोनिया में अपना अपशिष्ट पदार्थ जो मछली अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है। किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण। हमारे शरीर के ताप का स्वेदन पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है, जिसका किसका प्रमुख कार्य? जल का। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण ठंडा होगा ना, गलत लिखा गया, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण ऐसे वन लाइनर भले ही मतलब पढ़ रहे होंगे, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा ऐसे, या ज़्यादा बेहतर समझ में नहीं आता है, लेकिन एक बार बुक पढ़कर बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे मान लीजिए जो भी चैप्टर आप लगा रहे हैं, क्लास 6 का लगा रहे हैं, तो क्लास 6 का पहले एक बार बुक पढ़िए उस चैप्टर को, फिर उस चैप्टर का वन लाइनर लगाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा और उससे लंबे टाइम तक याद भी रहता है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम किसका प्रभावकारी है? जल का। निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जल रोधी बनाता है? लिग्निन। फ्लोएम पौधे का संवहनी उत्तक होता है जो डैश का फ्लोएम पुष्पों का संवहन करता है ना, और जाइलम जल का। हृदय के डैश से फेफड़ा में रक्त जाता है? हृदय के दाएं निलय से फेफड़ा में रक्त जाता है। ठीक है, यहाँ से दाएं, देखिए अब यहाँ पे है ना, जैसे दाएं अलिंद, दाएं निलय, यहाँ से जो है फेफड़ा में रक्त जाता है, वही बोल रहा था। कृत्रिम वृक्क अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक किया जाता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लैमरुलस अवस्थित होता है? ग्लैमरुलस कहाँ अवस्थित होता है? तो बोमेन संपुट में जो है ग्लैमरुलस अवस्थित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन के दौरान किससे वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है? रंध्र। कौन सा जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? WBC। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम। बिना एंजाइम के भोजन नहीं पचेगा। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? RBC का। RBC का जीवन काल कितना है? 120 दिन, सब याद रखिएगा। कौन सी रक्त वाहिका है साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? फुफ्फुस शिरा। ठीक है, तो ये हम लोग 7वां चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। अब कल के वीडियो में आएगा जो 8वां चैप्टर होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।